दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये खबर थोड़ी सी लेट मैंने ज़रूर ब्रेक की है, लेकिन इस खबर में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो अन्य माध्यम से आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें आप एक एक चीज़ देखेंगे। इसमें ये देखेंगे ये एसएसबी के जवान खड़े हुए हैं, ये आईटी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आईटी टीम अंदर है, अपना काम कर रही है कि ये आईटी टीम क्यों आई है, कहाँ से आई है, किसने भेजा है, क्या मिला है इन्हें और किस तरह से इन्होंने काम शुरू किया है, किस तरह से सिक्योरिटी टाइट की गई है कि मीडिया वालों तक को अंदर से उन्होंने निकाल दिया है, मतलब बाहर कर दिया है कि कोई भी अंदर नहीं रहेगा। जो कहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन तक की डायरेक्शंस मोड़ दी गई हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर पूरी तरह से चाको चौबंद है। ये देखिए मीडिया वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी ये पुलिस वाले जो हैं और ये साथ साथ में एसएसबी के जो जवान हैं ये सब देखिए बाहर कर रहे हैं, ये मीडिया वालों को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जांच चल रही है। कहते हैं यूनिवर्सिटी से लेकर जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। आईटी टीम यहाँ पर मौजूद है। इस पर किसने क्या रिएक्शंस दी हैं, किसने क्या कहा है, वो भी सब देखेंगे। किस तरीके से काम हुआ है। आदम खां की इसमें कहते हैं कि तबीयत भी ख़राब हुई है, वो भी सब सुनेंगे, देखेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। सपा सरकार में कद्दावर की हैसियत रखने वाले, कई बार के मंत्री, 9 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आदम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताते चलें कि आईटी की रेड चल रही है। सुबह 6 बजे से आईटी ने रेड की हुई है आदम खां के घर के ऊपर और उनके तमाम करीबियों के ऊपर, उनके तमाम ठिकानों पर रेड की हुई है। उनके घर पर रेड की है, उनके जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में रेड की है। इसके अलावा उनका जो एक रिज़ोर्ट हमज़फर रिज़ोर्ट है वहाँ पर रेड की है और उनके करीबी नसीर खां जो चमरवा से विधायक हैं उनके फार्म हाउस पर रेड की है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। इसके पूर्व ज़िला सहकारी के जो चेयरमैन रह चुके हैं, रामपुर ज़िला सहकारी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम के घर पे भी खंगाला गया है, उनको भी खंगाला गया है, उनके घर को भी खंगाला गया है। सलीम कासिम के ऊपर वैसे उस ज़माने में ये आरोप भी लगे थे जब नोटबंदी हुई थी और वो ज़िला सहकारी बैंक के चेयरमैन थे। कहते ये थे कि उस ज़माने में आदम खां की दौलत ही वहाँ पर केवल बदली गई थी, बाकी और किसी का काम ही नहीं हुआ था। बहरहाल उसके अलावा भी कई करीबियों के ऊपर जो है आईटी की रेड हुई है। आज तमाम दिन रेड हुई है। उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर रेड हुई है। जो लखनऊ से रेड शुरू हुई रामपुर तलक और रामपुर से लेकर गाज़ियाबाद और सहारनपुर तक ये रेड यहाँ यूपी में ही नहीं रुकी बल्कि मध्य प्रदेश तक में पहुँची और मध्य प्रदेश के विदिशा में जाकर जो मुनव्वर सलीम किसी ज़माने में उनके करीबी हुआ करते थे वहाँ तक भी ये आईटी वाले वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा रामपुर में जिस प्रकार से इनके ऊपर जो खंगाला गया है और सब कुछ हुआ है, उससे ये भी बता दूं मैं आपको कि आज़म खां जेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से हमारे पास में खबर है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इस रेड में बहुत से लोग उनके बच गए हैं और वो लोग बच गए हैं जिन्होंने समाजवादी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। आकाश सक्सेना का जिस टाइम में उपचुनाव हुआ था उस टाइम में कई लोग समाजवादी के उनके साथ में आ गए थे। तब से उनके ऊपर जिस प्रकार से पुलिस की रेड हुआ करती थी वो भी होना बंद हुई है और अभी भी ये जो इस वक्त जो आईटी की रेड से भी अगर वो लोग बचे हुए हैं तो कहते यही हैं कि इसी वजह से बचे हुए हैं कि उन्होंने समाजवादी छोड़ भाजपा का दामन थामा है। बहरहाल ये तो एक अलग विषय है, लेकिन जितने लोग आदम खां के जो करीबी हैं उन सब के ऊपर आईटी की रेड इस टाइम चल रही है, हुई है। क्या मिला है और क्या मिलेगा इसकी अभी पूरी सूचना नहीं है हमारे पास। जैसे ही इसकी सूचना आएगी आपको तुरंत हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस खबर में आखिर तक और देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। कहते ये हैं कि आज वो जिस हाल में हैं ये उन्हें उनकी ज़बान ने इस हाल में पहुंचाया है। आदम खां को अपनी ज़बान पर काबू शुरू से ही नहीं था। उनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता था, समाजवादी के फायर ब्रांड नेता के रूप में मशहूर थे। पूरे हिंदुस्तान में उनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता था और उन्होंने जो भी भाषण दिए, जो भी तकरीरें करी, उन तकरीरों को लोगों ने बाद में रिकॉर्ड कर के सुना भी, क्योंकि उन्होंने जो बातें कहते थे वो क्या क्या कह जाया करते थे शायद उन्हें इस बात का इल्म उसके बाद में होता था जब उनकी तकरीरें ख़त्म हो जाया करती थी। जिस समय वो सत्ता पक्ष में थे तो उनकी योगी से नहीं बनती थी और एक बार योगी जब एक सभा के लिए कहते हैं रामपुर आना चाहते थे तो उनका हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लैंड नहीं होने दिया था। इसके अलावा रामपुर 2019 जिस वक्त एमपी का उपचुनाव होना था उस वक्त यहाँ पर एक डीएम हुआ करते थे आईने कुमार। आप सब जानते हैं दोस्तों कि आदम खां का डाउनफॉल जब से शुरू हुआ तब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। उसके बाद में रामपुर में कई डीएम आए, लेकिन आईने कुमार के ज़माने में
आजम खान ने उनके ऊपर अपशब्द बोले थे और 2019 में एक चुनाव में उन्होंने एक सभा के अंदर जो स्पीच में अपनी जो शब्द इस्तेमाल किए थे उन्हें कोई एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तो फिर एक ज़िला अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने उस जहर को हंस के पी लिया था। कहते यह है कि बाद में इसी जहर ने अपना काम शुरू किया और आजम खान के ऊपर 100 मुकदमे लिखे गए। ये 100 मुकदमे लिखे जाना आजम खान के ऊपर कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन उनके जो कहते हैं सताए हुए थे या जिनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती ली गई थी या जिनके साथ में और कुछ हुआ था, वो जो बताया मैंने आपको उनकी ज़बान की वजह से जिन लोग जो उनसे जो बदला लेना चाहते थे या जो उनसे नाराज़ थे वो एक एक करके सामने आए और उन्होंने मुकदमे लिखवाए। उनके बाद भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी और न जाने क्या क्या मुकदमे लिखे गए हैं। इस रेड के बारे में रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, हमने 2019 और फिर उसके बाद 2021 में सीबीडीटी को शिकायत की थी कि आजम की ट्रस्ट में जो डोनेशन दिखाया गया है जिससे ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है वो पूरी तरीके से फेक है। जिस आदमी ने डोनेशन दिया है हम ये चाहते हैं कि उसकी ये जांच होनी चाहिए कि वो उसके लायक है या नहीं। दूसरा, आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम बता रखी है। हमारी मांग ये शुरू से थी कि आजम की यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन दोबारा से किया जाए और होने के बाद जो कॉस्ट वैल्यूएशन वाले लगाते हैं उस कॉस्ट पर आजम की इनकम पर टैक्स लगाया जाए। आजम खान के पक्ष में समाजवादी के दिग्गज नेता राम गोपाल यादव ने क्या कहा वो भी देखिए। कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, आजम खान अपने आप को शिक्षा प्रेमी कहते हैं। उन्होंने रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसके अलावा आरपीएस नाम के कई स्कूल भी खुलवाए। स्कूल जहाँ जहाँ खुलवाए उस पर कई बार विवाद भी हुआ, क्योंकि जिसको घोथियान बस्ती कहा जाता है, जिसको रातों रात उजाड़ा गया था, वहाँ पर भी एक आरपीएस खुलवाया गया और उसी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उजाड़ दिया गया था, निकाल दिया गया था, लेकिन उनको नए आशियाने नहीं मिले थे, जिसमें बहुत से लोगों ने जाड़ों की सर्द रातों में सड़कों पर आकर अपने आप को असहाय महसूस किया था। फ़िलहाल आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उसमें कहते हैं कि उनकी आत्मा बसती है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने बड़ी दिलो जान से बनाया है। इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ा खून और पसीना उन्होंने बहाया है। यहाँ तक आरोप झेले हैं कि लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीन उन्होंने एक्वायर की है और कम पैसों पर ली है। बहरहाल ये तो अपने अलग हैं, लेकिन कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ख़तरा मंडरा रहा है। जांच एजेंसियां इसके ऊपर भी अपने आप की इंक्वायरी करने के लिए तैयार बैठी हैं और किसी समय भी इस यूनिवर्सिटी की भी इंक्वायरी हो सकती है कि इसमें जो कहते हैं कि चंदा आया है, कि वो चंदे का पैसा कहां से आया और किस किस ने दिया। ये जो इंक्वायरी इस वक्त जो आईटी की जो टीम ने जो रेड की है, आकाश सक्सेना के अनुसार उन्हें उन्हीं लोगों से हिसाब चाहिए जिन लोगों ने आजम को चंदा दिया, कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आजम को चंदा इस यूनिवर्सिटी के लिए दिया था। आजम खान की ज़बान को लेकर जो बात मैंने कही थी उसी को लेकर सुनिए कि हेट स्पीच मामले में उनको सज़ा भी हुई। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। इसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इसके अलावा आजम खान की रामपुर में मौलाना अली जौहर नाम की यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।